इस वीडियो में हम गर्ल इन द बेसमेंट के बारे में बताएंगे। ये फिल्म एक लड़की की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसे बेसमेंट में बंद कर शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है उसके अपमानजनक पिता द्वारा। क्या लड़की अपनी जेल से भाग पाएगी, या क्या वह अपना पूरा जीवन व्यतीत करेगा और अंत में तहखाने में मर जाएगा? फिल्म एक कार में शुरू होती है जहां एक गंभीर रूप से बीमार लड़की है। उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। एक बार अस्पताल में डॉक्टर उसे करना शुरू कर देते हैं। 20 साल पीछे जाएं जहां हम एक परिवार को रात का खाना खाते हुए देखते हैं। परिवार में डॉन, उसकी पत्नी इरीन और उनकी 2 बेटियां शामिल हैं, एमी और सारा। डॉन एक अपमानजनक और आक्रामक व्यक्ति है, जैसा कि प्रथम संवाद से स्पष्ट है। जब सारा किसी पार्टी में जाने के लिए कहती है तो वह मना कर देता है। वह उसे जाने देता है और उसे उसके कमरे में भेज देता है। हालांकि सारा खिड़की से बाहर चढ़ जाती है और अपने प्रेमी क्रिस के साथ निकल जाती है, जहां सारा अपने घर पार्टी में खूब एंजॉय कर रही हैं। डॉन को पता चलता है कि सारा पार्टी में गई थी, उसके मना करने के बाद भी। अगली सुबह क्रिस उसे घर पर छोड़ देता है और कोशिश करता है वापस घर के अंदर खिड़की के माध्यम से, लेकिन वह अपने पिता द्वारा उस पर चिल्लाते हुए बाधित होती है। सारा अपनी मां इरीन के आने से बच जाती है। बाद में जब सारा, एमी और इरीन बातचीत कर रहे थे, सारा ने खुलासा किया वह मुड़ते ही इस घर को छोड़ देगी। 18 और अब के निंदा करने वाले पिता के पास से दूर हो। लेकिन जब वह कमरे से बाहर होता है तो डॉन ये सब सुन लेता है। इसके बाद सारा जल्द ही ग्रेजुएट हो जाती हैं और उनका 18वां जन्मदिन भी आने वाला है। एक दिन जब सारा और डॉन घर में अकेले होते हैं, वह उसे कुछ चीज़ों को तहखाने में ले जाने में मदद करने के लिए कहता है। अब जब आप जो कहते हैं वह करते हैं, बॉक्स लाओ। बेसमेंट में बने गुप्त कमरे में डॉन उसे बताता है कि कमरा उस समय बनाया गया था, युद्ध से लेकर जब लोग यहाँ शरण लिया करते थे, बमबारी से सुरक्षित रहें। इसलिए डॉन सारा को कमरे में बंद कर देता है और निकल जाता है। सारा मदद के लिए चीखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल पाती। बाहरी दुनिया में जाएं क्योंकि कमरा ध्वनिरोधी है। अब बॉक्स को चेक करें। कमरे में जाने और कुछ आवश्यक आपूर्ति खोजने में मदद की। चौखट में वह पूरी तरह तबाह हो चुकी है। वह अंदर डालकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी करती है, सुरक्षा कोड, लेकिन 3 असफल प्रयासों के बाद लाइट बंद हो जाती है और वेंटिलेशन सिस्टम भी बंद हो जाता है, जिससे ये बन जाता है उसके लिए सांस लेना मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर एमी और इरीन काफ़ी चिंतित हैं सारा के बारे में, जैसा कि वे उसके सभी दोस्तों को बुलाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 4 दिन बीत जाते हैं और डॉन बेसमेंट में चला जाता है। सारा उसे धक्का देती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पाता है एक और बंद दरवाज़ा। इसके बाद डॉन आक्रामक रूप से सारा को वापस गुप्त कमरे में ले जाता है और उसे बताता है कि सब कुछ उसके लिए एक सजा है, उसके प्रति अनादर, और अब उसे बंद कर दिया जाएगा यहाँ जब तक मैं इसका सम्मान करना नहीं सीख लेता। अब डॉन न सिर्फ सारा को बेरहमी से पीटता है बल्कि उसका रेप भी करता है। उसी समय एमी और इरीन ने पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें सारा के लापता होने के बारे में बताएं। डॉन ये दर्शाने की कोशिश करता है कि सारा ने घर छोड़ दिया है अपनी मर्जी से, लेकिन पुलिस वैसे भी रिपोर्ट दर्ज करती है। सारा के घर जाते वक्त क्रिस को भी चिंता होती है, जहां उसे डॉन मिलता है, जो उसे बताता है कि सारा के पास है अपने बचपन के दोस्त स्टीव और के साथ घर से भाग गया। वह फ्लोरिडा में एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। सारा 21 दिनों से बेसमेंट में बंद हैं और यह उनका 18वां जन्मदिन है। जब डॉन उसे केक और उपहार देता है तो वह उसे देता है एक खुला सा लाल पोशाक और उसे पहनने के लिए मजबूर करता है। सारा उसके आदेशों का पालन करती है और वह फिर से उस पर हमला करता है। अब सारा की आज्ञाकारिता से संतुष्ट होकर वह सारा की इच्छा पूरी करता है। कमरे में घड़ी 38वें दिन सारा एक हथियार बनाने की कोशिश करती है, एक कैन, और डॉन के आने पर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से चूक जाता है, जिससे डॉन ने उसे एक बार फिर बेरहमी से पीटा। जैसे जैसे समय बीतता गया सारा कमरे में बंद हो गई। 348 दिनों के लिए और गर्भवती है। उसे प्रसव पीड़ा होने लगती है और एक किताब, वह अकेले ही एक लड़की को जन्म देती है, जिसे वह मैरी का नाम लेती है। 4 साल बीत गए और इरीन अपनी बेटी के लापता होने का शोक मनाती रही। उसका कोई संकेत नहीं। मैरी थोड़ी बड़ी हो गई है और सारा दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही है। सारा डॉन को समझाने की कोशिश करती है कि वह उसे और उसके बेटे को पीछे छोड़ दे तहखाने से, क्योंकि वह हाल ही में पदोन्नत किया गया था, लेकिन डॉन उस पर पागल हो जाता है और निकल जाता है। अब वह एमी और इरीन के साथ ऊपर डिनर करने जा रही है, जहां इरीन उसे सारा को खोजने के लिए एक निजी अन्वेषक को नियुक्त करने के लिए कहती है। वह उस पर पागल हो जाता है और टेबल छोड़ देता है। क्रिसमस के लिए डॉन सारा और मारिया को उपहार के रूप में एक टेलीविज़न देता है।
इससे सारा बहुत खुश हो जाती हैं और वह अपनी बेटी के साथ टीवी देखने का लुत्फ़ उठाती हैं। अब 7 साल बीत चुके हैं और एरिन अब भी अपनी बेटी का इंतजार कर रही हैं। वहीं बेसमेंट में सारा का दूसरा बेटा माइकल भी बड़ा हो गया है। सारा मैरी की देखभाल करती नजर आ रही हैं क्योंकि वह बहुत बीमार हैं। डॉन दवाइयाँ लाता है और सारा उसे बताती है उन्हें डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, लेकिन डॉन नहीं करता। उस पर ध्यान दो कृपया। जब मैरी सारा से कहानी सुनाने के लिए कहती है तो सारा उसे बताती है। अपनी बेटी को कहानी के रूप में वह उसे कहानी सुनाता है। एक राजकुमारी जो एक राजकुमार के साथ भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसके पंख काट दिए और उसे बंद कर दिया। एक तहखाने में जब मैरी राजकुमार के बारे में पूछती है तो सारा जवाब देती है कि राजकुमार, वह अभी भी अपनी राजकुमारी और दृश्य की तलाश कर रहा होगा। क्रिस को सारा के घर से निकाल देता है जहां वह एमी से मिलता है, जो स्पष्ट करता है कि सारा कुछ नहीं जानती थी। स्टीव और यह भी कि सारा के लापता होने के लिए उसके पिता जिम्मेदार हो सकते हैं। घर पर वापस एमी ने डॉन का सामना किया, जिसके परिणामस्वरूप तीनों के बीच धक्का मुक्की। जबकि डॉन एरिन के पीछे भागता है, वह गलती से चाबी वहीं बेसमेंट में छोड़ देता है। एमी उन्हें देखती है और बेसमेंट में कुछ ढूंढती है, लेकिन उसी समय डॉन आता है और एमी को बैरिकेड करता है और उसे चले जाने के लिए कहता है। अब जैसे जैसे माइकल और मैरी बड़े होते जाते हैं, वे सवाल करने लगते हैं। सारा फिर से गर्भवती है, लेकिन सारा उनका ध्यान भटकाती है और एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करो। वह जल्द ही अपने तीसरे बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम वह रखती है थॉमस। जब डॉन उससे मिलने जाता है, वह उसे बताती है कि वह दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती और कमरा भी दूसरे बच्चे को समायोजित नहीं कर सकता। डॉन आश्वस्त हो जाता है और थॉमस को बाहर एक टोकरी में छोड़ देता है, एक पत्र के साथ घर। एरिन दरवाजा खोलती है और उस पत्र को ढूंढती है जो कहता है ये सारा का बच्चा है और वह इसे नहीं ले सकती। उसके वित्तीय संकट के कारण उसके लिए जिम्मेदारी, इसलिए वह तब तक के लिए अपनी दादी को जिम्मेदारी सौंप रही है, आर्थिक रूप से फिर से स्थिर होने तक अपनी दादी की क्षमता। एरिन ये जानकर बहुत खुश है कि उसकी बेटी है जिंदा और खुशी से थॉमस को गोद लेता है। सारा ने टोकरी में एरिन के लिए एक और नोट छोड़ा था, लेकिन एरिन इस पर ध्यान नहीं देती है और यह डॉन के हाथों में पड़ जाती है। इसके परिणामस्वरूप डॉन एक बार फिर से सारा को परेशान कर रहा है। ऐसे ही 14 साल सारा के साथ अभी भी बेसमेंट में गुजरते हैं जहां वह है। माइकल को बाल कटवा रहा है और मैरी मेकअप के साथ बाहर आती है। डॉन मैरी की तारीफ करता है, लेकिन सारा को ये पसंद नहीं है और वह बताता है अपनी बेटी से हाथ मिलाने के लिए डॉन। इसके बाद वह मेकअप वापस डॉन को सौंपती है और पूछती है उसे जाने के लिए। सजा के तौर पर डॉन वेंटिलेशन सिस्टम बंद कर देता है। मैरी कोने में परेशान बैठी है और सारा को बताती है वह कमरे से बाहर निकलना चाहती है। मैरी सारा से ये भी पूछती है कि वह डॉन से कैसे मिली और सारा जवाब देती है कि वह उसे बचपन से जानती है। मैरी उसे बताती है कि एक बार जब वे वहाँ से निकल गए तो वह डॉन को तलाक दे देना चाहिए क्योंकि वह अच्छा इंसान नहीं है। अब 17 साल बीत चुके हैं और एक दिन बारिश हो रही है। हालांकि भारी और तहखाने की छत टपकने लगती है। सारा प्रेग्नेंट हैं। वह अलमारी पर चढ़ जाती है और सीमेंट को काट देती है, जो बगीचे में एक छेद खोलता है, जिसके माध्यम से सारा संकेत करती है एक मशाल के माध्यम से मदद के लिए, इस आशा के साथ कि कोई है उसकी मदद कर सकता है। एक आदमी प्रकाश देखता है, लेकिन स्रोत की जांच करने के बजाय वह दरवाजे की घंटी बजाता है और डॉन को इसके बारे में सूचित करता है। इससे डॉन को गुस्सा आता है और वह सारा को बेरहमी से पीटता है। उसके गर्भवती होने के बावजूद सारा को भयानक स्थिति में छोड़ दिया गया है और अपनी मां की चीखों के बीच खून बहने लगता है। मैरी को समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। बाद में सारा का बच्चा मृत पैदा हुआ, जिसे डॉन ने दफना दिया। इस घटना से सारा को गहरा सदमा लगा है। जब डॉन उनसे मिलने जाता है तो वह सारा के व्यवहार से नाराज हो जाता है और जब माइकल और मैरी उससे पूछते हैं कि वे कब आएंगे छोड़ने में सक्षम, डॉन जवाब देता है कि यह उन पर निर्भर करता है। मां के रूप में वे सभी मुक्त हो जाएंगे जब वह अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देंगी। डॉन के चले जाने के बाद मैरी और माइकल सारा के साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार करते हैं। सारा उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती हैं और इस तरह नाराज हो जाता है और चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वह फर्श पर लेट जाती है और याद करती है क्रिस के साथ उसकी यादें और सो जाती हैं। जब वह सो रही होती है, मैरी और माइकल कमरे की सफाई करते हैं और सब कुछ वापस जगह में रखो, और जब वह उठ जाए वे उससे क्षमा चाहते हैं। सारा उन्हें बताती है कि चूंकि वे अब काफ़ी बड़े हो गए हैं वह उन्हें सच बता सकती है, और इसके बाद उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती है। और भी तथ्य यह है कि डॉन उसके पिता हैं।
इससे बच्चों को बहुत धक्का लगता है और वे घबराने लगते हैं, लेकिन सारा उन्हें दिलासा देती है और उन्हें बताती है कि किसी दिन वे ऐसा करेंगे। इस जेल से बाहर हो। बाद में जब डॉन आता है तो वह सारा के साथ अभद्र व्यवहार करता है, जिसकी वजह माइक उस पर हमला करने के लिए, लेकिन सारा अपने बेटे को रोकती है और डॉन निकल जाता है। जल्द ही डॉन की नौकरी चली जाती है और घर के हालात बिगड़ जाते हैं। बिगड़ना शुरू करो। डॉन को इतने लोगों का खर्चा निकालने में दिक्कत होती है, इसलिए वह डालकर सारा और उसके बच्चों को मारने की कोशिश करता है। वेंटिलेशन सिस्टम के माध्यम से कार से प्रदूषित हवा, लेकिन वह असफल हो जाता है क्योंकि अचानक थॉमस वहां आ जाता है। अब 20 साल बीत चुके हैं और एक दिन मैरी जी रही है। अस्थमा का दौरा पड़ा है और उसकी हालत गंभीर है। जब डॉन आता है, सारा उससे मैरी को डॉक्टर के पास ले जाने की विनती करती है, नहीं तो वह मर जाएगी। अंत में डॉन आश्वस्त हो जाता है और वह सारा और मैरी को बाहर जाने देता है, लेकिन माइकल को अंदर बंद कर देता है। अब फिल्म का शुरुआती सीन फिर से दिखाया गया है, जहां सारा गंभीर रूप से बीमार मैरी को कार में ले जा रही है, जबकि डॉन गाड़ी चला रहा है। मैरी इलाज करवाती है और डॉक्टर सारा के पास आता है और कागज पर हस्ताक्षर करवाने के लिए डॉन सारा को डॉक्टर से नहीं करने देता, लेकिन वह फॉर्म पर पानी डालने का मौका मिलता है। जब वह नया रूप लेने जाता है तो सारा उससे पूछती है मदद के लिए। डॉक्टर सुरक्षा गार्ड डॉन को पकड़ लेता है और जैसे ही मैरी को होश आता है, सारा उसे बताता है कि अब वे मुक्त होंगे। डॉन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वे माइकल को भी छुड़ा लेते हैं तहखाने से, और दृश्य मैरी माइकल में बदल जाता है और थॉमस खेल रहा है, जबकि सारा एमी और एरिन के साथ बैठी है। तभी क्रिस आता है और कबूल करता है कि वह अब भी सारा से प्यार करता है, और फिल्म क्रिस के रूप में एक खुश नोट पर समाप्त होती है और सारा एक साथ ड्राइव पर जाते हैं। ये फिल्म हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोने का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। सबसे कठिन परिस्थितियों में भी, अपने पिता सारा द्वारा वर्षों तक दुर्व्यवहार और प्रताड़ना के बाद भी कभी उम्मीद नहीं खोई और आखिरकार एक अपने और अपने बच्चों के लिए अच्छा जीवन। इसलिए समय कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा रहना चाहिए, चलते रहने का साहस रखो। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको इस फिल्म के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। साथ ही कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें, ताकि आप अगला वीडियो मिस न करें। अगले एक पर मिलते हैं।